आज का हमारा टॉपिक है सेल का सेकेंड पार्ट, और इसमें हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। एक ही जगह हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल को बनाया है। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप it became very easy to see all the structures present within the cell। इसके अंदर जो भी पाया था उसको बहुत क्लियरली देखा जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज डिस्कवर्ड बाय एम नॉल एंड ई रुस्का। उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा जब सेल का स्टडी किया तो उसके जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त हुई। तो व्हेन वी स्टडी द ultra structure of the typical plant cell and animal cell, we see every plant cell is surrounded by a thick cell wall। अगर प्लांट और एनिमल सेल में देखें तो प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ ए स्पेशल काइंड ऑफ केमिकल दैट इज कॉल्ड सेलुलोज। और in case of the fungus में this cell wall is made up of chitin। when we study about the cell, it provides rigidity and shape to the cell। अगर सेल के चारों तरफ सेल वॉल है तो इसको एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है, इसको स्ट्रेंथन करता है। द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ ए स्पेशल काइंड ऑफ थिंग दैट इज द पेप्टाइडोग्लाइकेन। This cell wall is not present around the animal cell। दूसरा स्ट्रक्चर है जस्ट बिलो द सेल वॉल। इन केस ऑफ द प्लांट सेल देयर इज ए मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके ठीक नीचे एक पतली सी मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। बट दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द एनिमल सेल। एनिमल सेल का ये सबसे बाहरी वॉल होता है जो बहुत ही पतली इलास्टिक होती है। It forms the outer covering of the animal cell। It is thin, elastic and living and semi-permeable in nature। इसका नेचर सेमी परमिएबल होता है। इट मीन्स सभी चीज़ों को ये आर पार होने नहीं देता है, कुछ एक पदार्थों को सेलेक्ट करके अंदर जाने देता है या बाहर जाने देता है। इट इज़ मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ द थिंग्स दैट इज द लिपिड्स एंड प्रोटीन। देयरफॉर इट इज सेड दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज और सेल मेम्ब्रेन इज लाइपोप्रोटीनस इन nature। It regulates movement of molecules inside and outside the cell। This cell membrane is the boundary of the cell। अब इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, एक प्रकार का लिक्विड प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म के बारे में it is the whole fluid present inside the plasma membrane and the term protoplasm was given by Purkinje in 1839। 1839 में पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने ये टर्म दिया था। एंड दिस प्रोटोप्लाज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। इसको हम लोग जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। इट मीन्स इफ देयर इज प्रोटोप्लाज्म विद इन द सेल विल बी कॉल्ड लिविंग। इफ देयर इज नो प्रोटोप्लाज्म द सेल विल बी कॉल्ड डेड। This protoplasm is made up of water, ions, salts and different kinds of the organic molecules। अगर इसके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट को देखें तो मैक्सिमम इसमें वाटर होता है, अबाउट 80% वाटर रहता है। प्रोटोप्लाज्म जो है यह इसके सेल के अंदर का पूरा लिक्विड कहलाया। दिस प्रोटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच वाला हिस्सा में जो प्रोटोप्लाज्म है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर रहता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि प्रोटोप्लाज्म का दो हिस्सा हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बीच वाला साइटोप्लाज्म कहलाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर वाला न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है, और दोनों को कलेक्टिवली हम लोग प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं। 99% ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन जो लगभग 76% होता है, कार्बन 10.5% होता है, हाइड्रोजन 10% है, नाइट्रोजन 2.5% पाता है। एंड प्रोटोप्लाज्म कंटेंस अबाउट 80% वाटर। इसमें मैक्सिमम परसेंटेज वाटर का रहता है।
उसके बाद इस साइटोप्लाज्म में जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं इन केस ऑफ बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. These membrane bounded structures are very important and they are having different shape, structure and size and they are performing their separate function. इनमें से जितने भी स्ट्रक्चर हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल. इसको सेल का पावर हाउस कहते हैं क्योंकि इसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन होता है. एज ए रिजल्ट एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है जिससे सेल को एनर्जी मिलती है. माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट और एनिमल दोनों सेल में पाए जाते हैं और खास करके ऐसा देखा गया है कि दो सेल्स विच आर मोर एक्टिव, जो ज़्यादा एक्टिव सेल्स हैं उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है क्योंकि उसको जो है एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. अगर इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें, यहाँ हमने ओवल स्ट्रक्चर बनाया है. द शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में बी राउंड, ओवल और स्फेरिकल इन शेप. एवरी माइटोकॉन्ड्रिया इज सराउंडेड बाय 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन. इसमें 2 लेयर की मेम्ब्रेन होती है. आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है. इनर मेम्ब्रेन जो है अंदर की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का निर्माण करता है. दैट इज कॉल्ड क्रिस्टी. सिंगुलर क्रिस्टा होता है, प्लूरल क्रिस्टी है. और इसके अंदर में इन द इनर चैम्बर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया देयर इज ए लिक्विड और फ्लूइड लाइक मटेरियल व्हिच इज कॉल्ड मैट्रिक्स. A large number of the enzymes are present in the matrix of the mitochondria which help in the oxidation of the food which results formation of ATP. It is the center of cellular respiration. माइटोकॉन्ड्रिया को सेलुलर रेस्पिरेशन का सेंटर कहा जाता है क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन फूड का इसी के अंदर होता है. एटीपी का फॉर्मेशन हमने बता दिया एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल. नेक्स्ट पॉइंट इज गोल्जी बॉडी. गोल्जी बॉडी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बोथ एनिमल सेल एज वेल एज इन प्लांट सेल. इन द साइटोप्लाज्म गोल्जी बॉडी का दूसरा नाम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है. इसमें 3 प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं. जो लंबी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग वेसिकल्स कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं. जो छोटी छोटी बॉल लाइक स्ट्रक्चर है इसको वेसिकल्स कहते हैं और जो बड़े आकार के उसको वैक्यूल कहते हैं. तो इसका स्ट्रक्चर चूंकि कॉम्प्लेक्स होता है इसलिए इसका नाम गोल्जी कॉम्प्लेक्स है. इन केस ऑफ द प्लांट सेल दिस गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिक्टियोसोम. इसकी खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था और इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ द फूड मटेरियल. Second point, it also involved in the synthesis of cell wall, synthesis of the plasma membrane and formation of lysosome within the cell. और इसके अंदर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम सिंपल शुगर. सेल के अंदर जो सिंपल शुगर होते हैं उससे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन में भी इसका योगदान रहता है. तो दिस इज ऑल अबाउट द गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स. Next structure, that is the endoplasmic reticulum. This structure is the framework like structure. जैसे हमारी बॉडी में बोन है, हमारी बॉडी को डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है, उसी तरह से प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. इट इज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. इट मे बी कनेक्टेड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वन साइड, अनदर साइड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट मे नॉट बी कनेक्टेड विद बोथ द साइड. ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ है, एक तरफ जुड़ा हुआ नहीं भी रह सकता. दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ 2 टाइप्स. एक का नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दीवार चिकनी होती है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो वॉल है इसके ऊपर स्मॉल ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं. एज ए रिजल्ट इट लुक्स लाइक रफ. और इसके ऊपर जो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है दैट ग्रैनुलर स्ट्रक्चर इज नथिंग, इट इज द राइबोसोम. राइबोसोम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल. इसके साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है. और राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना. राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन का बना होता है और इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना. और आरएनए का पूरा नाम क्या हुआ? राइबो न्यूक्लिक एसिड.
उसके बाद अगला स्ट्रक्चर है लाइसोसोम। जनरली इट हैज बीन सेड दैट लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट इन द एनिमल सेल, ऑल्दो इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल ऑल्सो। और ये छोटी छोटी बैलून लाइक, बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जो सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और इसके अंदर एक प्रकार, ये पतली सी मेम्ब्रेन से घिरी हुई रचना है और इसके अंदर एक खास प्रकार का हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है और ये एंजाइम सेलुलर डाइजेशन, सेल के अंदर कोई चीज़ के डाइजेशन में मदद करता है। अगर किसी तरह से, किसी वजह से इसकी जो मेम्ब्रेन है उसकी बाउंड्री वॉल रप्चर कर जाए तो द हाइड्रोलिटिक एंजाइम विच इज प्रेजेंट विद इन द मेम्ब्रेन ऑफ द लाइसोसोम, इट स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड इट डाइजेस्ट ऑल द थिंग्स विच इज प्रेजेंट विद इन द सेल, सबको डाइजेस्ट कर देता है। एज ए रिजल्ट द डेथ ऑफ द सेल विल टेक्स प्लेस एंड देयरफॉर लाइसोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसको सेल का सुसाइडल बैग कहते हैं। इसके बाद एक और बहुत मुख्य रचना है जो कि एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, दैट इज द सेंट्रोसोम। दिस स्ट्रक्चर इज जनरली सीन नियर बाय द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ये पतली सी मेम्ब्रेन से घिरी होती है, इसके अंदर सेंट्रोमियर पाए जाते हैं और इसका मुख्य काम क्या है, इट टेक पार्ट इन द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में इसका मुख्य योगदान होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल। It acts as the main microtubular organizing center. It contains two centrioles. इसके अंदर दो सेंट्रियोल होते हैं, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पर रहता है। ओके, और इसका जो फंक्शन है, इट इज फाउंड इन द सेंट्रोसोम इनिशिएट द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को इनिशिएट करता है, फॉर्मिंग द स्पिंडल फाइबर बिटवीन द टू पोल्स एंड इट हेल्प इन द सेपरेशन ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड्स and help to reach these separated sister chromatids at two different opposite poles। तो ये सेल के कुछ स्ट्रक्चर्स की अभी हमने चर्चा की और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे का पार्ट आपको बताया जाएगा और हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें।